गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 1/4/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में यूपीएससी में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हंसा मिश्रा, मनोज सोनी, प्रदीप कुमार पाल, गुरदीप सिंह। इसका सही जवाब है हंसा मिश्रा। हंसा मिश्रा को यूपीएससी में निदेशक अर्थात डायरेक्टर के रूप पद पर नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश का प्रधानमंत्री नामित किया गया है? क्यूबा, पोर्टुगल, चीन, बेल्जियम। इसका सही जवाब है पोर्टुगल। लुई मोंटेनेग्रो को पोर्टुगल का प्रधानमंत्री नामित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल। इसका सही जवाब है 1 अप्रैल। आरबीआई का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1934 को हुई थी। सर ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को अपना परिचालन शुरू किया और इस साल 1 अप्रैल को 90 वर्ष में प्रवेश किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ओडिशा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल। इसका सही जवाब है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को ओडिशा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसे उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा एक अलग प्रांत बन गया था। यह पहला राज्य था जिसका गठन भाषाई आधार पर किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किसके नाम पर भारतीय के नाम पर शुद्ध ग्रह नाम से सम्मानित किया गया है? राज रेड्डी, मनिंद्र अग्रवाल, मंजू भार्गव, जयंत मूर्ति। इसका सही जवाब है जयंत मूर्ति। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक शुद्ध ग्रह मतलब एस्ट्रॉइड का नाम रखकर उन्हें सम्मानित किया है। प्रोफेसर जयंत मूर्ति एक प्रतिष्ठित खगोल वैज्ञानिक हैं और उनके नाम पर एक शुद्ध ग्रह का नाम रखकर क्षेत्र में योगदान के लिए मान्यता दी गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय युवा बेरोजगार हैं? 48, 56, 77, 43। इसका सही जवाब है 43। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात मानव विकास संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत रिपोर्ट रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी की है, जिसके अनुसार 43% भारतीय बेरोजगार हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस देश ने 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा है? भारत, ईरान, नीदरलैंड, यूएई। इसका सही जवाब है भारत। विश्व कबड्डी दिवस पर भारत ने 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में लुई मोंटेरो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? फ्रांस, इटली, पोर्तुगल, बेल्जियम। इसका सही जवाब है पोर्तुगल। हाल ही में लुई मोंटेरो को पोर्तुगल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। पोर्तुगल की राजधानी लिस्बन है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 10%, 12%, 14%, 16%। इसका सही जवाब है 16%। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में टीबी के मामलों में 16% की गिरावट आई है। उपचार कवरेज अनुमानित टीबी मामलों के 80% तक सुधर गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19% की वृद्धि है। भारत में इस अवधि के दौरान टीबी से मृत्यु की दर में भी कमी आई है तथा ये 18% तक कम हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल, चेन्नई सुपर किंग्स। इसका सही जवाब है सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 20 ओवर में 277 रन बनाए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री अनुराग ठाकुर। इसका सही जवाब है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया है। 1.25 लाख से अधिक स्टार्टअप और 110 यूनिकॉर्न के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनकर उभरा है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।